हम अक्सर नेताओं को गालियां देते हैं कि वे भ्रष्टाचारी हैं, वे झूठे हैं। हम नेताओं को गालियां देते हैं कि वे लोगों को भड़काते हैं, हिंसा करवाते हैं। हम नेताओं पर इल्जाम लगाते हैं कि वे जनता का पैसा खा जाते हैं। नेताओं को हम बुरा और भला कहते हैं, लेकिन नेता क्या है? क्या वो इंसान नहीं है? वो नेता क्या हमारे ऊपर थोपा गया है? क्या वो नेता आसमान से उतरा है? क्या वो नेता अपनी मर्जी से बना है? उसको अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, तो सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। जिन लोगों के बीच रह रहे हैं हम उनकी बात करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि फलाने धर्म की बात करो, पहले फलाने देश की बात करो, फलाने धर्म के खिलाफ बोलकर दिखाओ, फलाने देश में जाकर के बोलकर दिखाओ। जो ऐसी बात कहता है वो महामूर्ख इंसान है, वो महाघटिया इंसान है। हम सबसे पहले उसकी बात करेंगे जहां हम हैं। तो यदि नेता को हम ऐसा कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, झूठा है, हिंसा फैलाता है, कट्टरता से भरा हुआ है, महत्वाकांक्षी है, अहंकारी है, तो क्या वो आसमान से उतरा है? क्या वो अपनी मर्जी से बैठा है वहां पर? नहीं, उसको लोगों ने चुना है। देश की जो करोड़ों की आबादी है, उनमें से करोड़ों लोगों ने मिलकर के उसको चुना है। तो यदि नेता भ्रष्टाचारी है, तो क्या वे लोग भ्रष्टाचारी नहीं है जिन्होंने उसे चुना है? यदि नेता कट्टर है, तो क्या वे लोग कट्टरवादी नहीं हैं जो उसको चुन रहे हैं? वो व्यक्ति इनको पसंद क्यों आया? कौन आपको पसंद आता है? वो व्यक्ति जो आपकी मान्यताओं को स्वीकार करता है, जो आपकी मान्यताओं को बढ़ावा देता है, वो व्यक्ति जो आपके जैसा होता है, जिसमें वही सारे गुण होते हैं जो आप में होते हैं, जो आपकी मान्यताओं, परंपराओं, व्यर्थ झूठी रूढ़ियों, अंधविश्वासों को नहीं तोड़ता है, तुम्हें वो पसंद आता है। तो यदि हमारा नेता ऐसा है तो वो अपनी मर्जी से वैसा नहीं है, हमने उसको चुना है। तो नेता यदि गलत है तो वे सारे लोग जिन्होंने उसको चुना है, वे सारे करोड़ों लोग भी वैसे ही हैं। कट्टर नेता को कट्टर लोगों ने चुना है, हिंसक नेता को हिंसक लोगों ने चुना है। तो वो व्यक्ति जिनको पसंद आया, वो कौन है? वो उसके ही जैसे हैं। यदि कोई व्यक्ति गुरु बनकर के बैठा है, तथाकथित धार्मिक गुरु है, मगर धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड ही बिखेरता है, अतीत की मूर्खतापूर्ण रूढ़ियों, परंपराओं, मान्यताओं को ही आगे बढ़ाता है, धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय, लिंग, इन सब के नाम पर यदि वो भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देता है, धर्म और अध्यात्म के नाम पर सिर्फ कपोल कल्पनाओं, कहानियों, कथाओं, जिनमें सिर्फ अंधविश्वास है, उन्हीं को यदि बढ़ावा दे रहा है, तो इसमें वो गुरु बाद में जिम्मेदार है, वो व्यक्ति बाद में जिम्मेदार है, उससे पहले जिम्मेदार है वो सारे लोग जो उसको गुरु की तरह पूछते हैं, जो उसको अपना धार्मिक आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। अंधविश्वासी व्यक्ति को आप गुरु क्यों मान रहे हैं? क्यों आप उसके सामने झुक जाते हैं? क्यों आप उससे डर जाते हैं? क्यों आप उसके द्वारा कही गई बातों को आगे बढ़ाते हैं? तो यदि नेता गलत है तो उस नेता को नेता बनाने वाले सारे करोड़ों अरबों लोग भी गलत हैं। गुरु यदि अंधविश्वासी, पाखंडी है, अधार्मिक है, हिंसक है, तो वे सारे लोग भी अंधविश्वासी, पाखंडी, अधार्मिक हैं, हिंसक हैं, जो उसे गुरु मानते हैं। तो हमें किसी नेता को बदलने की आवश्यकता नहीं है, गुरुओं को बदलने की आवश्यकता नहीं है, अभिनेताओं को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है नजरें अपनी तरफ मोड़ने की। हमें जरूरत है कि हम खुद को देखें कि हम कैसे इंसान हैं जिन्हें ऐसे घटिया लोग पसंद आ जाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें कट्टर नहीं बनाता, कट्टरता तुम्हारे भीतर बैठी है, बस वो दूसरा, वो तो बाहर से उसे उत्तेजित करके उसका फायदा उठाता है। दुकान पर नशा इसलिए नहीं बिकता है क्योंकि वो दुकान पर रखा है, दुकान पर नशा इसलिए बिकता है क्योंकि तुम्हारे भीतर से नशे की कामना उठती है। जिस दुकान पर पान मसाला, राशि, गुटखा, तंबाकू मिलता है, उसी पर अन्य चीजें भी मिलती हैं। एक व्यक्ति वहीं से अन्य चीजें खरीदता है, दूसरा व्यक्ति नशा खरीद रहा है। दुकानदार तुम्हें तब तक कोई चीज नहीं बेच सकता जब तक तुम्हारे भीतर उसकी कोई कामना ना हो। तुम्हारे भीतर पहले बीज होता है उस कामना का।
सिर्फ तभी वो उस कामना को उत्तेजित करके तुम्हें वैसा कोई माल बेच पाता है। उसी तरह से चाहे नेता हो, अभिनेता हो, व्यापारी हो, चाहे धर्मगुरु हो कहे जाने वाले लोग हों, ये सब यदि तुम्हें बेवकूफ बना देते हैं, तुम्हारा शोषण करते हैं, तुम्हारा उपयोग करते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार सबसे पहले हम स्वयं हैं। मुझे यदि किसी व्यक्ति ने बेवकूफ बना दिया तो उसके लिए पहला जिम्मेदार मैं हूं। मैं इतना मूर्ख क्यों हूं कि मुझे हर कोई एरा गैरा इंसान आकर के बेवकूफ बना करके चला गया। मैं इतना मूर्ख क्यों हूं कि कोई व्यक्ति आया और मुझे वह चीज बेच करके चला गया जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं थी, मगर मैंने उसको पैसा चुका दिया और अब कुछ दिनों के बाद पता चल रहा है कि ये चीज तो मेरे किसी काम की नहीं, व्यर्थ है, पड़ी रह रही है। महीनों बाद पता चल रहा है कि अभी तक उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, बस पड़ी है। देखिए अपने जीवन में अंधविश्वास सिर्फ ये थोड़ी नहीं है कि कोई गुरु आपको वहां पर बैठ करके कुछ भी बातें बोल रहा है और मान रहे हो। अंधविश्वास इसमें भी है कि दुकान पर गए, किसी ने कहा कि ये चीज तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, इसको ले लो, और तुमने उसको ले लिया, फिर वो पड़ी रहती है। जब तक हम किसी अन्य को अपनी समस्याओं के लिए, अपने दुखड़ों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, हमारा कुछ भला नहीं होने वाला। हमें खुद अपने जीवन में देखना होगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। हमें सबसे पहले खुद में उन सब मूर्खताओं को ठीक करना होगा जो हम अपने दैनिक जीवन में, अपने संबंधों में, अपने काम में, अपने चुनावों में करते हैं। कोई व्यक्ति मंत्री बनता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी बनता है, कोई गुरु बन जाता है, कोई अभिनेता बन जाता है, उसकी फॉलोइंग बहुत हो जाती है। कौन उसको फॉलो कर रहा है, कौन उसको लाइक शेयर कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, कौन उसको वोट दे रहा है, कौन उसके सामने झुक रहा है? हम ही तो है ना वो। हम ही ने तो उसको वहां बैठाया ना। फिर उसको गालियां देने से क्या मतलब? हाँ, आप ये कह सकते हो कि मैंने उस व्यक्ति को नहीं उसको बैठाया, मैंने उस नेता को नहीं मैंने उस नेता को चुना है, मैंने उस अभिनेता को नहीं उसको चुना है, मैं उस व्यापारी को नहीं उसको पसंद करता हूं, या मैं उस गुरु का नहीं उस गुरु का भक्त हूं। क्या फर्क पड़ता है? तुम बेहोशी में चाहे तुम उस रास्ते चलो चाहे इस रास्ते चलो, ठोकरे तो खाओगे ना। यदि हम बेहोश हैं तो हम जो भी करेंगे वो सब गलत ही होगा। सिर्फ कोई एक व्यक्ति ही तो सारी बर्बादी नहीं कर रहा है। तो जिनको भी तुम अपना आदर्श मानते हो, अपना नेता, अपना गुरु, अपना स्वामी मानते हो, जिनको पूछते हो, जिनको सर पर लेकर घूमते हो, जिनको फॉलो करते हो, जिनको देखते हो, जिनको सुनते हो, देखो तो कि वो कैसे हैं। और वो यदि घटिया है तो फिर उनके पीछे पीछे क्यों फिर रहे हो? वो तुम्हें घटिया नहीं नजर आएंगे, उनमें तुम्हें कोई दोष नजर नहीं आएगा अगर वो तुम्हारे ही जैसे हैं तो। क्योंकि उनमें यदि वही सारे गुण हैं जो तुम में हैं, तो उनको गलत कहने का अर्थ है कि तुम खुद को भी गलत कह रहे हो। लेकिन हमारा अहंकार ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि हम गलत हैं। अगर मैंने कह दिया कि मेरा नेता, अभिनेता, मेरा आदर्श वो बेईमान है, और मैंने अपने आप को देखा कि मैं भी बेईमान हूं, तो यदि मैं उसको गलत कह रहा हूं तो मुझे खुद को भी गलत कहना पड़ेगा। क्योंकि बेईमानी अगर ठीक नहीं है तो वो गलत है, और फिर बेईमान अगर मैं हूं तो मैं भी गलत हूं। अगर हिंसा, कट्टरता, शोषण, भेदभाव ये सब सही नहीं है, और मेरा आदर्श इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहा है, और उसको मैं अगर गलत कह रहा हूं, मगर वही सारी चीजें मुझ में भी है, तो इसका अर्थ है कि मैं खुद को भी गलत कह रहा हूं। तो उसको आप गलत नहीं कहोगे, अन्यथा आपको स्वयं भी स्वीकार करना पड़ेगा कि आप भी गलत हैं। चूंकि आप हिंसक हैं, इसीलिए आपने हिंसक लोगों को वहां पर ऊपर बैठा रखा है। चूंकि आप कट्टर हैं, आप बेईमान हैं, आप डरे हुए हैं, इसलिए आपने ऐसे लोगों को वहां बैठा रखा है। चूंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने से कमजोरों का शोषण करना चाहते हैं, उनका उपयोग करना चाहते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, इसलिए तुम्हें वही लोग पसंद आते हैं जो स्वार्थी होते हैं, हिंसक होते हैं, जो महत्वाकांक्षी होते हैं, और जो तुम्हें तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति की आशा देते हैं। ऐसे लोग तुम्हें पसंद आते हैं। तुम उसे थोड़ी ना चुनते हो जो सच्चा होता है, जो तुमसे ईमानदारी से देश की, दुनिया की, तुम्हारे जीवन की हकीकत बयां करता है, जो तुमसे तुम्हारी असली समस्याओं की बात करता है। तुम उसको थोड़ी ना चुनते हो। हमें वो पसंद नहीं आता।
हमें सच्चाई पसंद नहीं आती। हम तो ये देखते हैं कि सुख सुविधा और थोड़ी सी सुरक्षा किधर मिल जाएगी, किधर भोगने को मिल जाएगा, किधर कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। हम बस ये देखते हैं और इन सब के नाम पर घटिया लोगों को अपने सर पर बैठा रखते हैं, घटिया लोगों को वहां बैठा देते हैं, उस गद्दी पर बैठा देते हैं, उस जगह पर बैठा देते हैं जिसके वो अधिकारी नहीं है। फिर वो दुरुपयोग करते हैं तो हम भुगतेंगे। उनको भी छोड़ो, तुम अपनी जिंदगी में, अपने रिश्तों में किन लोगों को चुन रहे हो, किन की सुन रहे हो, किनके सामने झुकते हो, किन से डरते हो, किनके ऊपर चढ़ बैठते हो। देखो ना, कोई कमजोर दिखता है उसके ऊपर चढ़ बैठते हो, उसके मालिक बन जाते हो, और कोई ताकतवर दिखता है तो वहां तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, फुस देने से रह जाते हो। कोई कमजोर गरीब ठेले वाला ऑटो वाला मिल जाता है तो अमीर, खुद को अमीर कहने वाला व्यक्ति उसके सामने सूरमा बन जाता है, जरा सी गलती होने पर उसको पीट देता है। और वहीं नेताजी आकर के इसकी गाड़ी को ठोक जाए तो इसकी आवाज नहीं निकलती उनके सामने। घटिया से घटिया हरकत करता होगा कोई व्यक्ति यूट्यूब पर, फिल्मों में बकवास चीजों का विज्ञापन करता होगा, मगर उसके साथ सेल्फी लेने के लिए, उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए हम उमड़ पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। हम उसको पूछते हैं क्यों? उसके पास पैसा है, उसको लोग जानते हैं, फेमस है भाई वो। हमें वो क्यों पसंद आ रहा है? क्योंकि हम लालची हैं। हम लालची हैं इसलिए जिसके पास पैसा दिखता है हम उसके सामने लार टपकाने लगते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं। क्योंकि हमें भी लोगों को डराना धमकाना है, उन पर हिंसा करनी है, उनको मारना पीटना है। हम भी चाहते हैं कि हम भी किसी को ठोक पीट पाएं। इसलिए जो कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करता है हमें वो पसंद आने लगता है, हमारा वो आदर्श हो जाता है। हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति जितना कमजोर, कायर होता है, डरपोक होता है, वो उतना अधिक कट्टर होता है, उतना अधिक चीखता चिल्लाता है। हम अज्ञानी हैं तो हमें भी वही व्यक्ति पसंद आएगा जो अज्ञान से भरी हुई मूर्खतापूर्ण बातें करेगा, क्योंकि उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाने से हम सही साबित हो जाएंगे। तो ऐसा है कि हम मूर्ख हैं, इसलिए हमने मूर्खों को अपना नेता, अभिनेता, गुरु, स्वामी बना रखा है। अगर मूर्खों को अपने सर पर नहीं बैठाना चाहते हो तो आप देखिए, अपनी जिंदगी से मूर्खताओं को निकालिए, और उसका तरीका है ज्ञान, जानना, समझना, सीखना, सच्चाई को महत्व देना। और उसके लिए चाहिए बहुत बहुत गहरी ईमानदारी खुद के प्रति। अगर मैं ये स्वीकार ही नहीं कर रहा हूं कि मैं कुछ नहीं समझता, अगर मैं ये स्वीकार ही नहीं कर रहा हूं कि मेरी जिंदगी बर्बाद है, मैं बीमार हूं, तो इलाज की शुरुआत कैसे होगी? डॉक्टर के पास वो जाता है जो पहले ये स्वीकार करता है कि वो बीमार है। दवाई वो खाता है जिसको दिख रहा है कि दवाई नहीं खाऊंगा तो मारा जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। जो इसी भ्रम में जी रहा है कि नहीं सब ठीक है, बीमार है लेकिन फिर भी खुद को कह रहा है जबरदस्ती कि नहीं मैं तो ठीक हूं, उसका क्या हो सकता है? कुछ नहीं। तो ईमानदारी चाहिए। पहले ही आपको देखना होगा कि आप जैसे जिंदगी जी रहे हैं, जिन लोगों की सुन रहे हैं, उन सबको सुनने के बावजूद भी आपकी जिंदगी से आपका दुख, दर्द, पीड़ा, समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद की बर्बाद है। तो जब आप देखेंगे कि उन सब के बावजूद भी जिंदगी बर्बाद है तो क्यों ना उनको बदल ही दिया जाए, हटा ही दिया जाए। तो हमें खुद के प्रति ईमानदार होना होगा, बहुत गहरे रूप से। हमें खुद को ठीक होना होगा। हमें अपनी जिंदगी से वो सब चीजें हटानी होंगी जो समाज को, देश को, दुनिया को गंदा करती है। क्योंकि इंसान गंदा है इसलिए समाज गंदा है, इसलिए देश गंदा है, इसलिए दुनिया गंदी है। लोग सही हो जाएं, लोग सुधर जाएं तो दुनिया सुधर जाएगी। और जब हम खुद सुधरते हैं, जब हम सुधरते हैं तो हमें यह भी दिखाई देता है कि सामने वाला भी सुधर सकता है। जब तक हम ही नहीं सुधरेंगे तब तक हमें यह भरोसा नहीं आएगा कि सामने वाला भी सुधर सकता है। हम बस इल्जाम लगाते रह जाएंगे कि पहले उसको सुधारो, पहले उसको सुधारो। अक्सर ऐसे बिल्कुल डरे, कायर, कमजोर लोग होते हैं जो कहते हैं फलाने धर्म के बारे में बोलो, फलाने देश के बारे में बोलो। अरे घोचू, मैं जिस घर में रह रहा हूं उस घर में गंदगी है, मैं पहले अपने घर की सफाई करूं या उसके घर में जाऊं?
मैं उसको समझाने जाऊंगा तो वो कहेगा भैया तेरे घर में जहां तू रहता है, तेरे पड़ोस में, तेरे मोहल्ले में, तेरे गांव में, तेरे देश में, वहीं पर गंदगी है, पहले अपने घर की सफाई कर ले। तो हमें जरूरत है कि पहले हम खुद सुधरें। जो व्यक्ति खुद बेहतर होने की जगह पर उंगली दूसरों की तरफ करता है वो बहुत घटिया इंसान है, वो सुधरना नहीं चाहता। अगर इसको सचमुच सच्चाई से प्रेम होता तो ये कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला सच बोलता है कि झूठ बोलता है, मगर मैं झूठ के पक्ष में नहीं हूं। हम तो सच भी तब बोलते जब सामने वाला भी सच बोले। हम तो झूठ का विरोध भी तब करते जब सामने वाला करे। हम तो प्रेम भी तब करते जब सामने वाला करे, वो नहीं करता तो हम भी नहीं करते। गजब के मूर्ख इंसान है हम। हमारी अहिंसा इस पर निर्भर करती है कि सामने वाला अहिंसक है कि नहीं है। तो देख लो, या तो दोष देते रहो या शुरुआत करो स्वयं से। नहीं तो जब तक हम खुद ही बेईमान हैं, झूठे हैं, नकली चेहरे लेकर के घूम रहे हैं, सच्चाई से मुंह चुराते हैं, झूठ के सामने झुकते हैं, हम खुद लालची हैं, हम खुद ईर्ष्या से भरे हुए हैं, तब तक हमें अधिकार ही नहीं है कि हम किसी अन्य को गलत कहें। तो दूसरों को दोष मत दीजिए। दुनिया में वो जो लोग हैं जिनको हम कहते हैं कि वो ऊपर बैठे हैं, वो सब हमारी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम खुद हैं। हमारी जिंदगी का दुख हमारी ही अज्ञान का, हमारी मूर्खताओं का परिणाम है। हम यदि मूर्ख हैं तो आज उस व्यक्ति ने हमको बेवकूफ बनाया, कल कोई और बनाएगा। आज उसने एक तरीके से बनाया, कल किसी अन्य तरीके से वो हमें मूर्ख बनाएगा। हम यदि नहीं बेहतर इंसान हैं, हम यदि नहीं समझते, तो कोई भी आकर के हमारा शोषण कर लेगा, किसी भी तरीके से शोषण कर लेगा, और हम समझ भी नहीं पाएंगे। हम देख ही नहीं पाएंगे कि हमारा कोई शोषण कर रहा है। जो हमारा शोषण कर रहा होगा हम उसी को अपना स्वामी समझेंगे। कल्पना करो, एक बच्चा है, उसके दोनों पैर काट दिए हैं उसके ही माता पिता ने जब वो पैदा हुआ, और अब वो तब से लेकर अभी तक उसकी सेवा कर रहे हैं। अब 10 साल का हो गया वो बच्चा, और वो ये कह रहा है कि देखो मेरे माता पिता कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। वो नहीं जानता कि पहले इन्होंने ही जानते बूझते ही मेरे पैर तोड़े हैं। या कहो उसकी आंखें किसी और को बेच दी पैसों के लालच में। अब वो अंधा है, वो पड़ा है एक जगह पर घर के कोने में, और वो सोचता है कि मेरे माता पिता देखो मुझ अंधे की सेवा करते हैं। हाँ, थोड़ा दुख भी मिलता है, सही व्यवहार नहीं करते, मगर खाने पीने को तो देते हैं ना। वो जानता ही नहीं कि इन्हीं लोगों ने उसको अंधा किया, इन्हीं लोगों ने उसकी टांगे तोड़ी है। यही हाल हमारा होता है। जो लोग हमारी बर्बादी के कारण होते हैं, जो लोग हम पर हिंसा करते हैं, जो हमारा शोषण करते हैं, हम उन्हीं को पूजने लग जाते हैं, क्योंकि हम खुद को नहीं समझते, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि हम क्या चीज है। हम खुद के प्रति बेईमान हैं, क्योंकि हम झूठ के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि हम सच्चाई से मुंह चुराते हैं। हम ईमानदार नहीं है। ईमानदार मतलब ये नहीं कि 2 रुपए चुरा लिए वापस दे दो। वो ईमानदारी जो तुम अंदर करते हो, बात बात में, रिश्तों में, काम में, अपने हर व्यवहार में। तो यदि आप अपनी बेहतरी चाहते हैं तो दूसरों को दोष देना बंद करें, और जीवन में जो भी सही हो बस वही करें, और जीवन में उन सब चीज़ों में सहयोग करना बंद करें जो कि जिंदगी को गंदा करती है, समाज को, व्यक्ति को, दुनिया को गंदा करती है। उन सब जगह से अपने हाथ पीछे खींच लें जो गलत ताकतों को और बढ़ावा देती हैं।